रिलेटिवली टफ क्वेश्चन माना जाएगा ये, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम देके समझना होगा। बोला ये गया है कि एक पार्टिकल है, मास गिवन है और ये मूव कर रहा है अलोंग द सर्कल जिसका रेडियस गिवन है। और ख़ास बात ये है कि पार्टिकल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और वो कांस्टेंट है। बताना ये है कि इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी बताई गई है कि वो हो गई है इतना 8 × 10⁻⁻⁴। कब है ये काइनेटिक एनर्जी? बाय द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन। डायग्राम मैं बना दूं तब जा कर के चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी। ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल शुरुआत में पॉइंट ए पर है और इसका शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं मानना है, ज़ीरो है। बट यहाँ पर एक एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल है। पॉइंट ओ से पॉइंट ए को अगर आप मिलाओगे तो जो आएगा दैट विल बी रेडियस। और इस रेडियस के अलोंग बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इस रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ए पॉइंट पर है और बी पॉइंट पर नहीं है या कम है या ज़्यादा है, बी पॉइंट पे भी उतना ही है। That same acceleration also present at point B. Due to that acceleration what will happen? इसके लिए आपने इमेजिन करना है कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसको यहाँ से कहीं कट कर दीजिए और अब आप इसके बदले एक इमेजिन करिए स्ट्रेट पाथ। पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू किया जहाँ पे इसका स्पीड ज़ीरो है और इसमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है और एक्सेलेरेशन जो ये है ना कांस्टेंट है। ये बी पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। अभी शुरुआत में वेलोसिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी लेकिन धीरे धीरे इसमें वेलोसिटी डेवलप होने लग जाएगी। बी पॉइंट पर मैंने इसीलिए वेलोसिटी कुछ खास नहीं बनानी है, हल्की सी वेलोसिटी मैंने मेंशन कर दी है। इसके बाद में पार्टिकल ऐसे ही सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। समझाने के लिए उसके बदले में आप एक स्ट्रेट पाथ भी अज्यूम करिए। अभी भी वही एक्सेलरेशन है, ना कम ना ज़्यादा। और ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन व्हाट विल हैपन, सी पॉइंट पर यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगा दैट वेलोसिटी थोड़ी सी तो बढ़ जाएगी, ठीक है। और अब आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई है और हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप विजुलाइज कर पा रहे होगे चीज़ों को कि नो डाउट चीज़ें सब कुछ हो तो सर्कुलर पाथ में रही हैं लेकिन आप उसके बदले एक स्ट्रेट पाथ भी एज्यूम कर सकते हो तो चीज़ें सोच पाना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। वेलोसिटी थोड़ी बढ़ कर के बनाइए आप। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी को हल्का सा बढ़ा दिया, ये लीजिए, ठीक है। अब ऐसे करते करते पार्टिकल थोड़ी देर बाद जो है सी पॉइंट से वो डी पॉइंट पर आ जाएगा, फिर डी पॉइंट से वो ए पॉइंट पर आ जाएगा। और जब ए पॉइंट पे आ जाएगा तो कहा जाएगा कि इसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है और अब इसमें वेलोसिटी भी ठीक ठाक आ गई है। और ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद में इसमें वेलोसिटी धीरे धीरे हैवी होने लगेगी। देखिए थोड़ी ज़्यादा हो गई वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी आपका थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे जब इसके दो पूरे चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे तो वेलोसिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। दैट वेलोसिटी सपोज वी, तो इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना नॉट अ बिग डील फॉर अस। सिंपल हाफ mv² फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का होता है, अप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी है 8 × 10⁻⁴, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी आप अल्टरनेटिवली कैसे निकाल सकते हो? वर्क एंड एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जो वर्क आप करेंगे वो आपका काइनेटिक एनर्जी ही तो डेवलप कराएगा। मन में आपके ये ख्याल आ सकता है कि सर यहाँ पे सर्कल में चीज़ें हो रही हैं, तो जो फोर्स है वो तो दो प्रकार के होते हैं ना। एक तो फोर्स वो वाला जो ओ की डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज यू कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में एम से मल्टीप्लाई कर दे अगर तो आ जाएगा, दैट विल बी टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स ही यहाँ पे है वो वाला फोर्स जो वर्क करेगा। जो आपका रेडियल फोर्स है या जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये तो वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि एट एनी टाइम यू कैन विजुलाइज व्हाट कि जो टेंजेंशियल नहीं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये होता है
कि वो कोई पावर इस सिस्टम में ऐड ही नहीं कर रहा है, एनर्जी सिस्टम में कोई डाल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो भी वर्क होगा दैट वर्क विल ओनली बी द करस्पॉन्डिंग टू टेंजेंशियल फोर्स, एंड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी फोर्स के अलॉन्ग ही हुआ है। मतलब मैंने कहा इस फोर्स को तो इग्नोर ही कर दो, बाकी जो टेंजेंशियल फोर्स है केवल उसको ही कंसीडर करो, और इसी फोर्स के हिसाब से अगर चले तो एट एनी पॉइंट, चाहे ए पर बात करें, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, अलॉन्ग द ए। एट एनी पॉइंट बी पर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, अलॉन्ग द फोर्स। कहीं पर भी अगर हम बात करें तो फोर्स भी टेंजेंशियल है, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी जो भी आप बोलना चाहें वो भी टेंजेंशियल है, मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क होगा दैट विल बी प्लस देन एफ इंटू एस। एफ हियर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एस हियर इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब कहानी थोड़ी सी आसान हो गई है, मुश्किल पार्ट खत्म हुआ है। एफ की जगह आप लिख सकते हो एम ए एंड देन इंटू एस। एस क्या होगा ये और देख लो, अगर एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर, लेकिन यहाँ तो 2 चक्कर हो गए हैं ना, तो फिर ये आपका 2 पाई आर का डबल दैट विल बी 4 पाई आर। ना यहाँ से आपको अब ये देखना होगा कि निकालना क्या है। निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ए विल बी के देन डिवाइड बाई 4 पाई एम आर। इस फॉर्मूले में आप बस वैल्यू इनपुट कर दो, आंसर आ जाएगा। स्टिल थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है रिगार्डिंग कैलकुलेशन। काइनेटिक एनर्जी तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, उसे आप रख दीजिए 8 इंटू 10 की पावर -4, ये मैंने काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रख दिया। इसके बाद 4 इंटू पाई, 4 आपने तो 4 ही रहना है। इसके बाद में पाई वो होता है 22/7, 3.14 रख के भी बात बन जाएगी। इसके बाद में एम 10 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना नेसेसरी है, ये आ जाएगा 10 की पावर -2, राइट। इसके बाद में आर, ये है रेडियस, रेडियस है 6.4 सेंटीमीटर में है ना, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये के मीटर में हो जाएगा। ये और ये दोनों मिला के हो जाएगा 10 की पावर -4, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 इंटू 7। इसके बाद में ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6.4, तो 6.4 को 64/10 तो लिख सकते हो ना, 10 मैंने न्यूमरेटर में ले लिया है। अब यहाँ पे आप देख लो कुछ रह तो नहीं गया, ये 22 रह गया है, ये 22 भी मैंने कंसिडर कर लिया। अब आप यहाँ 8 का टेबल पढ़ो तो ये 8 हो गया, और इसके बाद में 2 का टेबल पढ़ो ये 2 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, तो ये आ गया 35। देन इसके बाद में ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 8 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक 352। लेट मी चेक आउट वंस अगेन। 22 गुणे 16 करना है, 22 गुणे 16 करना है, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में कैलकुलेशन पार्ट यहाँ से देखिए कि आप इस 352 को अगर अपनी ही तरफ से विदाउट एनी रीज़न बस IQ लगाना है 350 कर दें तो कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगी, लेकिन आंसर हल्का सा डिफर कर जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफर थोड़ा नहीं करेगा, क्योंकि आप जो चेंज लाए हैं वो 352 के बदले 350 के लाए हैं, नॉट अ कंसिडरेबल चेंज। हालांकि थोड़ा सा आपने डिनोमिनेटर को कम किया है तो आंसर बढ़ के आएगा, तो कोई बात नहीं, जो भी आंसर आएगा उसको आप बढ़ा हुआ माने तो एक्चुअल आंसर उससे थोड़ा लेसर हो जाएगा। ये आंसर आ गया 0.1, एक्चुअल आंसर हो जाएगा 0.1 से थोड़ा सा कम। तो थोड़ा सा कम डेसिमल के एक डिजिट पे थोड़ा ना करना है, आप 0.10 को 0.09 कर सकते हैं, कैलकुलेटर से करेंगे तो भी यही आएगा। तो अगेन वो राउंड ऑफ होके हो तो 0.1 ही जाएगा ना, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हियर विल बी द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।